अरे आप जल्दी, जरा दोबारा कॉल करना। अभी तो कॉल की थी पप्पू साहब, सानिया फोन नहीं उठा रही। सामने जाके बात करते हैं। इस खुदसरी की तवक्को नहीं थी हमें हानिया से। पप्पू साहब समझाएंगे ना, समझ जाएगी। अल्लाह करे। लेकिन हम जा क्यों रहे हैं? अरे बताया तो है कि हानिया ने शादी से इनकार कर दिया है। या अल्लाह, हानिया ने शादी से इनकार कर दिया? हाँ ना, अभी तो बताया है कमरे में कि उसने शादी से इनकार कर दिया है। वजह हमें नहीं पता, जाके पूछना है। तुम इंतजार किस बात का करिए, चले ना। हम कर रहे हैं। नहीं मैं कर रही हूँ। हाँ तो फिर चलो। चले। चलो। ए, दरवाजा खोलो। पागल दम घोटेगी हमारा। क्या करती है? पता नहीं अम्मा और फारिया कब आएंगे, मैं कॉल करूं? नहीं, कॉल ना करो, रहने दो। उनका वेट करते हैं, एक साथ ही अंदर जाएंगे। समझ नहीं आ रहा ये अचानक हुआ क्या है। क्या कह सकते हैं यार, कुछ पता नहीं चलता। बड़े भाईजान, छोटे का होना जरूरी है? नहीं, ये बड़ों के काम है, ये जज्बात से हल नहीं होंगे। हल क्या होना है? पता नहीं यार, क्या हल होना है क्या नहीं होना। Nore, where are you? Nore, I want triple XL watermelon and 2 medium-sized apples, please. Where are you? हाँ भाई, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? What do you mean? ये तो तुम बताओगी ना, तुम्हारे पास सारी इंफॉर्मेशन है कि क्या हो रहा है। गॉसिप क्वीन, गॉसिप सुनने का दिल कर रहा है? नहीं, एक्चुअली आई एम वेरी सैड। मसला बहुत बड़ा होता जा रहा है। इट्स वेरी ट्रेजेडी। तो तुम्हें क्या लगता था इस एज पे अगर शादी रुकेगी तो क्या तबाही यकीनी नहीं होगी? रुक गई क्या? तुम्हें क्या लगता है? I don't know। चलो, मैं तुम्हें मम्मी के घर का बगैर आंखों देखा हाल सुनाती हूँ। बगैर आंखों देखा मीन्स मन की आंखों से बताओगी? जी नहीं, मैं मन से नहीं, दिमाग से काम करती हूँ, समझी तुम? नरगिस नरगिस नरगिस, कभी कभी तुम मुझे शदीद शदीद विलन, वैम्प, विच पर्सनैलिटी, इवल पर्सन लगती हो। वेरी बैड, वेरी रूड। मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें अपनी टीम से दस्तबरदार करती हूँ। नहीं नहीं, मुझे यू डिस्क्वालीफाई ना करो, मैं तुम्हारी छोटी सिस्टर हूँ। प्लीज मुझे अपनी टीम में वापस सिलेक्ट कर लो। तो फिर तुम मुझे बार बार ये विलन विलन क्यों कहती रहती हो? सॉरी, अब नहीं कहूंगी। पक्का? तुम्हें पता है ये सब कुछ मैं क्यों कर रही हूँ? तुम्हारे शौहर, अपने शौहर, तुम्हारे बच्चे और अपने बच्चों के लिए। 101 करोड़ मर्तबा सुन चुकी मैं। तो फिर क्यों भूल जाती हो? अच्छा सुन, बता ना, मुझे लाइव कमेंट्री सुननी है। प्लीज एंटरटेन मी। हाय, अच्छा, इस वक्त मम्मी और फुप्पो सास दोनों आमने सामने बैठी होंगी और एक दूसरे को देख के गुर्रा रही हूँ। मम्मी के साथ बैठी होगी फारिया और फुप्पो सास के साथ बैठा होगा जमील, और जमील के बराबर में अदील। ओके, वो बड़े वाले सोफे पे। और हानिया? आनिया अभी तक अपने कमरे में है, बाहर नहीं आई होगी। हाँ, लेकिन मम्मी की एक आईब्रो चढ़ी हुई होगी और डैडी बहुत ही सीरियस बैठे हुए होंगे और ये मुज़ाकरात की खिचड़ी हल्की हल्की आंच पे पक रही होगी, जो जल तो सकती है मगर गल नहीं सकती। I like it। कुछ कमी है लेकिन। नॉरे, नॉरे, bring popcorn for enjoyment। ज़ेबुन्निसा, होश में तो हो तुम? ये शैतानी खेल खेलना बंद नहीं कर सकती? और ये क्या खबर सुना दी तुमने हमें?
वैसे ये मेरे घर में आकर आप मुझे सुना रही हैं बड़े ताज्जुब की बात। मैंने जो हकीकत है वही आपको बताई है। हानिया अभी शादी की ख्वाहिशमंद नहीं है, उसे अभी पढ़ना है। ये जो तुम कह रही हो कि मेरे ही घर में आके मुझे बुरा भला कह रही हैं, इस पे मुझे ताज्जुब है। हम तुम्हें ये बता दें कि ये घर जिसमें तुम ठस्से से बैठी हो, इसकी जमीन हमने बाबू को लेके दी थी। हमें भी ताज्जुब है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की। हम चाहें तो तुम्हारे पैरों के नीचे से ये जमीन खींच भी सकते हैं। फिर सोचो कि कहां जाओगी। और तुम्हारा ये कहना कि हानिया शादी की ख्वाहिशमंद नहीं है, तो हम ये बता दें कि जब हम तारीख रख रहे थे उस वक्त तो उसने ऐसी कोई बात नहीं की। हाँ, तो आप लोगों के दबाव में आकर मान गई थी ना। कैसा दबाव? कितने प्यार से हमने पूछा था, सब मौजूद थे। अब फैसला बदल गया है। ऐसे कैसे फैसला बदल गया? हम अभी जिंदा हैं, 400 लोगों की दावत दे चुके हैं हम। कोई हल्का अहबाब ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा हो। और इन सब से हटकर हानिया और छोटा एक दूसरे को पसंद करते हैं। देखिए बजिया, ये बच्चों की मोहब्बत का ना राग मत आलापिए। जब दिल ही ना मिल रहा हो तो मोहब्बत कैसी? ये किसने कहा? हानिया ने कहा। भैया वकीलों की तरह जरा क्यों कह रही हैं? हानिया ने जो कहना था वो कह दिया और मैंने आपको बता दिया। और जहां तक बात रही ताल्लुकदारी की, तो उसकी फिक्र आप करें। आप अपने वालों को मना कर दें, हम अपने वालों को मना कर देंगे। भाड़ में गए सब लोग। हमें किसी की परवाह नहीं है, ना हमें किसी की फिक्र है। हम सिर्फ छोटे की बात कर रहे हैं, उसका दिल बहुत नाजुक है। बिल्कुल इसी तरह मुझे भी अपनी हानिया का ख्याल है। बस अरे बताती हूँ, जरा सांस तो लेने दो। बोल बोल के मेरे गले में दर्द हो गया है। बड़ी भाभी जान, आपको मालूम है कि अम्मा हानिया की तरफ क्यों गई हैं? हमें क्यों पता होगा? हैं? तुम्हारी अम्मा कभी हमें बताकर जाती हैं? बताती हैं कभी? बताओ जरा। हैं? अरे हमसे अच्छे तो इस घर के नौकर हैं, जिनको सब पता होता है कि फूफो सास कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, क्यों जा रही है, किस लिए जा रही है, किस लिए आ रही है। हमसे तो न जाने वो किस बात का खौफ खाती हैं। इतना डरती हैं हमसे, इतना डरती हैं कि हर बात को छुपा छुपा के रखती हैं हमसे। भाई बुरा मत मानना, साफ बता दूं छोटे मैं तुम्हें, ये जो तुम्हारी अम्मा इतना घर को जोड़ जोड़ के रखने का जो दर्श देती है ना, खुद से ना हो पाया उनसे। वही है सबसे बड़ी जो इस घर को तोड़ रही है। देख लो कैसे हम दोनों को अलग करके फेंका हुआ है, और सारा का सारा मलबा हमारे ऊपर। हमसे उम्मीद रखती है कि हम घर को जोड़ के रखेंगे। कैसे रखेंगे भाई घर को जोड़ के, जब वो नहीं रख सकी आज तक है। और हाँ, दूसरी बात सुनो, हम जैसी बहुएं कहाँ मिलती हैं आजकल के जमाने में? चिराग क्या ट्यूबलाइट लेकर भी निकलोगे ना, तब भी ना मिलेंगी ऐसी बहुएं जो हर हुक्म पे जी आली जा कह के सर झुका लेती हैं। एक लफ्ज पलट के नहीं बोलती। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है नरगिस मैम। लेकिन वो तो न जाने कौन सी नफरत छुपाए दिल में बैठी है हमारे लिए, जो कि खत्म होने का नाम नहीं लेती। नफरत की बात है ना, मुझे एक वाकया याद आ गया। इफ यू अलाउ मैडम नरगिस तो मैं सुनाऊं? बोल। हाँ, तो बहुत पहले की बात है, हमारी गली में ना एक कुल्फी वाला आया, और कुल्फी वाले की टन 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 सुन ली फुप्पो सास ने, तो आवाज आई, उनकी लंबे लंबे दांतों के साथ आवाज आई, अरे राबिया जरा जाना कुल्फी वाले से, हमारे लिए कुल्फी तो लेके आना 10 रुपीस की, साथ में खोपरा भी होना चाहिए है। तो तुम लोगों को तो पता है कि फुप्पो सास कुछ कह दे तो मैं ना नहीं कर सकती, तुमको भी पता है ये बात है। तो मैं गई 22 सीढ़ियां दुबक के नीचे गई, मैं कुल्फी वाले के पास गई और लड़ी कि 10 रुपीस की नहीं लूंगी, 8 रुपए की लूंगी, 2 रुपए रखने थे मैंने। खैर वो नहीं माना, फिर मैं 22 सीढ़ियों ऊपर छलांगे मार मार के फुप्पो सास के पास कुल्फी खोपड़े के साथ लेके गई। अच्छा भाई बकवास बंद कर, अभी और है, सुनाने दो। फुप्पो सास ने ली मुझसे कुल्फी, ऐसे ले ली, बस यूं खींच ली मेरे हाथ से। मैंने कहा फुप्पो सास इतनी भी जल्दी क्या है? नहीं कोई नहीं मैं खाऊंगी। अकेले चली गई अपने कमरे में। हाय, मैं तो खटखटाती रह गई कि फुप्पो सास कम से कम थोड़ी सी तो खिला दे मुझे। तो आवाज आती है, राबिया अगर तुमने खिला दी तो हमारे लिए कम पड़ेगी। ऐसा दिल कटा ना मेरा, बहुत दिल कटा। मैंने कहा फुप्पो सास अगर खिला नहीं सकती तो कम से कम चखा दे, हल्की सी चाट लूंगी मैं। लेकिन नहीं, फुप्पो सास ने बड़ा कर दिया।
बस चुप चुप। फुप्पो सास ने कहा जा यहाँ से, हमारा कुछ भी टाइम खराब ना करो, रात गया भाग यहाँ से। बस फिर मैं बेचारी मजलूम, लाचार, हेल्पलेस भाग गई वहां से। हो गई खत्म, बकवास खत्म हो गई तुम्हारी। था थोड़ा और, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत दुख हुआ था असल में, इसलिए याद है अभी तक। अरे बंद कर ले अपनी बकवास, तुम जाओ, जाकर हानिया को या फारिया को फोन करो, जाओ। हाँ, ओके। आगे सुनो। हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ। तो भाई सीधी सी बात है, फुप्पो सास मम्मी की बात तो मानने वाली है नहीं। हाँ तो फिर क्या होगा? क्या? फुप्पो सास आज बावाज़े बुलंद हानिया के मुंह से इनकार सुन के आएंगी, अपना मन भर का मुंह लेकर। ऐसे? वैसे तू कितनी मिलती है फुप्पो सास से? अबे हट, तू मिलती होगी। फुप्पो सास, आई एम स्टनिंग, जजेस एंड mesmerizing, डोंट फॉरगेट। बाबू मामू, मेरा ख्याल है आपको भी कुछ बोलना चाहिए, आखिर ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, शादी का मामला है। अरे भाई उनसे क्या पूछ रहे हो, मुझसे पूछो ना। बच्चों का खेल नहीं है, मगर शादी बच्चों की रजामंदी से होती है। मगर बच्चों को अपनी शादी में रजामंदी और इनकार का हक तो है ना। बाकी तुम समझदार हो। डैडी आप बात करें ना, हानिया बच्ची नहीं है। किसने कहा बच्ची है? अगले माह 29 की होने वाली है। आकिल और बालिग है, क्या मैं बच्चों की शादी कर देती? पागल हो क्या, बावली कहीं की। हानिया को बुलाओ, बुलाओ उसे। अरे आप जो इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है ना बजिया, वो खुद ही आ जाएगी आपकी आवाज सुनकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हानिया बैठो ताकि बात हो सके। अम्मा बहुत परेशानी है, जो कुछ हो रहा है नहीं होना चाहिए, तसल्ली से बात होनी चाहिए अभी। मेरे भाई मैं यहीं ठीक हूँ। एक बात बताओ, आज से ठीक 7 रोज कबल हमने जब तुमसे शादी का पूछा था तो तुम्हें कोई एतराज नहीं था। यूनिवर्सिटी का इशू भी सेटल हो चुका था, हल हो चुका था। तो इन 7 दिनों और 7 रातों में सब कुछ कैसे बदल गया? देखो, छोटा सा सवाल है, जवाब बेशक बहुत तवील दो। पूरी कायनात जितना वक्त है तुम्हारे पास। ये आप किस तरह बात करी मेरी बेटी से? आप ऐसे बात नहीं कर सकती। ये कोई मुजरिम है क्या? चुप! अब एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकालना जब तक हानिया से हमारी बात खत्म ना हो जाए, वरना फिर हम बोलेंगे और पूरी कायनात सुनेगी। बाबू जाओ, उठो, इसको स्टोर में बंद करके आओ। अरे क्या कर रहे हैं आप? बजिया मेरी बात सुन ले। मम्मी प्लीज मुझे बात करने दे। देखो हानिया, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मगर इस प्यार का जवाब खुदसरी और इनकार में मत देना। क्या मुसीबत है यार, कोई कॉल क्यों नहीं उठा रहा? यार नरगिस, ये जो तुम सारी गेमें खेलती हो, किचन पॉलिटिक्स, अंदरूने खाना जाल बनाना, ये सब तुमने टीवी से सीखी है ना? फजूल बातें मत करो। फजूल? अरे तुमको टीवी वाले ढूंढ रहे, दे आर फाइंडिंग यू टू गिव यू बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड, और तुम कह रही फजूल बात है? टेक कॉम्प्लीमेंट। तुम्हारा क्या मतलब है?
तुम ये कहना चाह रही हो फिर से कि मैं सारी साजिशें करती हूँ, मैं साजिशी हूँ, मैं विलन हूँ, है? हालांकि ये सब तुम मेरे और तुम्हारे और हमारे शौहरों और हमारे बच्चों के लिए कर रही हो। सब सबक मुझे रट किया है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर हानिया और नबील की शादी टूटती है तब क्या होगा? भाई देखो, फुप्पो सास तो वैसे भी रहने लगी हैं बीमार, या यूं कह लो कि बाईपास से अभी तक मुकम्मल रिकवर नहीं हुई है। वेरी सैड। एक्चुअली नॉट सैड, इट्स गुड थिंग। सारा वक्त वो कमरे में पड़ी रहती हैं, उनका बाहर आना अब जरा मुश्किल है, तो वो चाहती हैं कि झटपट हानिया को इस घर में ले आए ताकि पूरे घर का चार्ज हानिया को दे दें और चाबियां उसके हाथ पे रख दें। यस, लेकिन तुमने वो जो वहां की लाइव दास्तान सुनाई थी ना, उससे तो ये वाज़ेह होता है कि हानिया का इस घर में आना अब हिस्टोरी है, हिस्टोरी। हाँ तो फिर ठीक है, चार्ज संभालोगी अब तुम। मैं सॉरी, आई कैन नॉट डू इट, यू नो, आई एम नॉट मैड फॉर वर्क, सॉरी। पागल औरत, मेरी बात सुन, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। देखो, मेरे हाथ में तो फुप्पो साहब घर की चाबियां देने से रही, अब रह गई तुम। अगर तुम चाबियां नहीं लोगी तो चाबियां जाएंगी फारिया के हाथ और सारा चार्ज फारिया को मिल जाएगा, क्योंकि वो तो वैसी चमची है फुप्पो सास की। हाँ, और फिर जो तुमने ये मेरा मतलब है अजीम काम किया है तुमने, बेस्ट हो जाएगा सब कुछ। एग्जैक्टली, बस तुमने ये करना है कि अगर तुम्हें घर का चार्ज मिलता है तो फौरन हाँ कर देना और ले लेना, बाकी मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। I will take. I will be in charge. I will be queen of this house. हाँ कर देना। हानिया, हम तुम्हारे जवाब के मुंतजिर हैं। देखो, मेरा मशवरा मानो ना तो ये बात तुम नहीं करो, वरना नबील के साथ साथ सब लोग तुम्हें शक्की मिजाज समझेंगे। अगर किसी को पता चल गया कि मेरी वजह से तुम्हें ये नबील और एलिज़ा की सारी कहानी पता चली तो मेरी वजह से शादी नहीं हुई है या रुक गई है, तो फिर सब लोग तो मुझे ही बुरा समझेंगे ना। मैं कोई भीख मांगने वाली तो नहीं हूँ, और भीख भी मांगू तो किस चीज की? मोहब्बत और वफादारी की। मैंने 7 दिन पहले शादी के लिए हाँ करके गलत फैसला किया था। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ और जॉब करना चाहती हूँ, उसके बाद शादी वगैरह।